अब चैप्टर पढ़ते टाइम भी हमें कई टाइप के सवाल दिमाग में आते हैं कि भाई हम कौन सी बुक लगाएं, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ें या पहले हम कोचिंग का मटेरियल पढ़ें। परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोस्ट इफेक्टिवली आप अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी स्ट्रैटेजी को मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है और ये स्टेप बाय स्टेप करके ही हम एकदम बढ़िया तरीके से हर चैप्टर को कवर कर सकते हैं। हाय गाइस, व्हाट इज अप? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेई 2022-23 या किसी भी ऐसे एस्पिरेंट से जिसको जानना है कि जेई एडवांस के लिए किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं। अब चैप्टर पढ़ते टाइम भी हमें कई टाइप के सवाल दिमाग में आते हैं कि भाई हम कौन सी बुक लगाएं, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ें या पहले हम कोचिंग का मटेरियल पढ़ें, पहले हम इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, क्या करें आखिरकार हम। तो इस वीडियो में यही डिस्कस होगा। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोस्ट इफेक्टिवली आप अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और क्या होगी आपकी जेई की प्रिपरेशन में एक चैप्टर की जर्नी। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्प करती है आपकी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं जिस गिव अवे की बात मैंने कम्युनिटी पोस्ट में करी थी, तो डेफिनेटली वो पार्ट चेकआउट करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस गिव अवे में। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर फेज को इंपॉर्टेंस के साथ ले, सीरियसनेस के साथ ले और किसी भी फेज को आप थोड़ा सा टाइम इधर उधर उसका ना करें क्योंकि हर फेज इंपॉर्टेंट है और ये स्टेप बाय स्टेप करके ही हम एकदम बढ़िया तरीके से हर चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हर फेज को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है ताकि सबसे इफेक्टिव तरीके से हमारी प्रिपरेशन एकदम 100% हो हर चैप्टर की। सो लेट अस बिगिन विथ फेज नंबर 1। अब कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमको चाहिए होती है प्रिपरेशन, तैयारी। किसी भी बड़ी जंग की होती है तैयारी और इसीलिए इतने बड़े एग्जाम की हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसीलिए हर चैप्टर की स्टोरी की भी एक प्रिपरेशन चाहिए होती है, कुछ प्री रेक्विजिट्स चाहिए होते हैं। मेरा मतलब है कि जब भी आप कोई चैप्टर चालू करें तो पहले जान ले कि उसमें कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स तो नहीं चाहिए जो पहले पढ़ाए हों ड्यूरिंग जे, या कुछ कॉन्सेप्ट्स जो जरूरत हो उस चैप्टर को समझने के लिए। ये कैसे जानेंगे आप? वेल, आपके पास आपके सीनियर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, टीचर्स होंगे, आपके कोई और आसपास के पीयर्स होंगे जिन्होंने वो चैप्टर पहले भी कर चुके हों। तो ऐसे किसी को पकड़िए, पूछिए कि भाई इस चैप्टर में कोई इन्फॉर्मेशन आगे की चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एनर्जी के साथ चैप्टर चालू किया, आधे में पहुंचे और फिर पता चला कि यार इसके लिए तो मेरे को उस चैप्टर का थोड़ा सा सामान पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको वो वाला चैप्टर छोड़ना पड़ेगा एंड इट विल बिकम अ मेस। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला फेज है प्री रेक्विजिट फेज। बहुत ही छोटा टाइम लगेगा इसमें, मैं कहता हूं इनफैक्ट इवन 5-10 मिनट लग सकते हैं इस फेज में। बहुत ही क्विक, जल्दी से पूछ लेना है, जान लेना है कि उस चैप्टर में क्या क्या प्री रेक्विजिट्स चाहिए। दैट इज इट फॉर फेज नंबर 1। बिफोर वी मूव टू फेज नंबर 2 गाइस, अगर आप जेई 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एन इफेक्टिव प्रिपरेशन सोर्स जहां से आपका अच्छे से मटेरियल कवर हो, रिवीजन के लिए आपके पास अच्छा मटेरियल रहे, प्रैक्टिस टेस्ट वहां पे हो, अच्छे एजुकेटर्स वहां पे हो, देन आई वुड रेकमेंड यू टू चेक आउट अनअकैडमी के कोर्सेज। बिकॉज अनअकैडमी में बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के हैं इस टाइम पे, जैसे कि मनोज चौहान सर, अमन भैया, सचिन भैया, MK सर, IITN एक्सप्लेन के, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत ही इफेक्टिवली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। एंड मैं भी इनफैक्ट लास्ट ईयर पढ़ा था अनअकैडमी से एंड रिविजन के लिए जेई 2021 के बच्चे अगर सुन रहे हैं, 22 के सुन रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव लगा मेरे को अनअकैडमी का इकोसिस्टम। तो इसीलिए इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी, देन अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट यूसैट दे सकते हैं आप एवरी वेडनेसडे फ्रॉम 12 PM to 3 PM। चाहिए अनअकैडमी के साइट पे, गूगल पे लिखिए यूसैट, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए साइन अप करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं एकनूर सिंह, उससे अनलॉक होगा ये टेस्ट सीरीज। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये यूसैट से आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड एकनूर सिंह यूज कर सकते हैं एंड ओवर द स्कॉलरशिप यू गेट आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो डेफिनेटली चेकआउट करना इनके कोर्सेज को, आई एम श्योर आप सबको बेनिफिट करेंगे एंड कोड आप डेफिनेटली यूज करके इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन। गाइस, नेक्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन ये है द बेसिक्स, जो एकदम बेस से चालू करेंगे।
हर बड़ी बिल्डिंग का एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए, और इसीलिए आपकी हर प्रिपरेशन चैप्टर का, जेई के चैप्टर का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना होना चाहिए। बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये बेसिक्स कहां से आते हैं? वेल, केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बुक है। एनसीईआरटी अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ ली तो आपका बेस उस चैप्टर का बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया। और जैसा कि आप जानते ही हैं पहले की वीडियोस से भी, और आपने सुना भी होगा कि एनसीईआरटी तो इनफैक्ट 90% काम आपका निपटा देती है जेई मेंस के लिए, और 50 to 60% आपका इवन एडवांस तक का निपटा देती है। तो बेस स्ट्रांग कीजिए। फिजिक्स में बेस बुक की बात करें तो मैं हमेशा एचसी वर्मा का नाम लेता हूं। और भी आप किसी बेसिक बुक को उठा सकते हैं, लेकिन एचसी वर्मा एक ऐसी बुक है जो आपकी बेसिक थ्योरी क्लियर कर देती है। अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई एडवांस के लिए और ज्यादा टाइम नहीं लगाने चाहते, तो एचसी वर्मा को बहुत ही क्विकली ब्रीफली पढ़ पढ़ के, मान लीजिए आपको हार्डली 1 से 2 घंटा लग सकता है, आप जल्दी से पढ़िए और निपटा सकते हैं उस चैप्टर को। तो ऐसे आप अपने बेसिस को बिल्ड करें। मैथमेटिक्स में कोई ऐसी बेस बुक है नहीं। मैं जेई के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी पे फोकस करें बेस के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड्स प्लस मेंस के लिए काफी फोकस कर रहे हैं देन एनसीईआरटी इज डेफिनेटली फॉर यू मैथ्स में भी। लेकिन मैथ्स में आप और भी बुक्स उठा सकते हैं, और मैथ्स में इनफैक्ट बेस आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से भी बन जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। तो ये वाला जो फेज 2 है बेसिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ही आपका आगे का फेज बिल्ड अपॉन होगा, और इसीलिए आपको इसको अपना टॉप गियर पे रखना है, एकदम स्ट्रांग रखना है। नेक्स्ट फेज की बात करें, फेज 3, ये होगा लास्ट फेज जेई मेंस के बच्चों के लिए, और अभी और फेजेस होंगे या ऑप्शनल मान लीजिए होगा जेई एडवांस सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। तो जेई मेंस के बच्चों को क्या करना है? उनको उठानी है जेई मेंस की रेफरेंस बुक्स। अब भैया जेई मेंस की रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं? वेल, जेई मेंस की रेफरेंस बुक्स का मतलब होता है, मान लीजिए केमिस्ट्री की एन अवस्थी की बात करें तो उसका जो लेवल 1 होता है वो एकदम जेई मेंस स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां पे जेई मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चंस ढूंढिए। ऐसे क्वेश्चंस जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, हमसे थोड़े से कम लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होते, इन सब चीजों को हम बोलते हैं जेई मेंस लेवल क्वेश्चन। याद रखिए कि जो जेई मेंस के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस करना टाइम्ड मैनर में। तो जो फेज 3 है जेई मेन के बच्चों का, दैट शुड ऑब्वियसली इनकम्पास दिस पॉइंट, एंड हमें इंश्योर करना है कि हम एकदम फास्ट तरीके से बहुत स्पीड में अपनी प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं। तो ये फेज है अपनी स्पीड को डेवलप करने का। यहां पे ही आप एक्चुअल पेपर जैसा अपना माहौल बनाना चालू करेंगे धीरे धीरे, एंड ये इन सारे सोर्सेज, वेरियस टाइप की जेई मेन सोर्सेज के थ्रू आराम से आप अकम्प्लिश कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू शुड डू। अब बात करते हैं फेज 4, जो कि एक्चुअली फेज 3B भी कह सकते हैं एक तरीके से। फेज 4 इज बेसिकली जेई एडवांस के बच्चों के लिए। अब जेई एडवांस गाइस, हम सबको पता है एक टफ एग्जाम है, ये आईआईटीज के एडमिशन के लिए है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है हमें इनके क्वेश्चंस के लिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ देखे होंगे या किसी से सुना भी होगा, तो आप ये बात जरूर जानते होंगे। तो इसके लिए फेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के बच्चों के लिए। इसमें क्या करना है? हमको उठानी है, बहुत सारी वेरियस टाइप की सोर्सेज अवेलेबल होती है जेई एडवांस की। मान लीजिए कोई सेंगेज, मैं हमेशा कोट करता हूं, सेंगेज एक एग्जांपल है। आपकी कोचिंग में जेई एडवांस की काफी सारी बुक्स होंगी। ऐसी कुछ टेस्ट सीरीज आती हैं जिनमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे सोर्सेज उठाइए इस टाइम पे जो हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सोल्यूशन आपको समझा देते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं है तो ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास कोई टीचर या कोई डाउट रिमूवल सोर्स है आपके पास रेडिली अवेलेबल, क्योंकि इस टाइम पे हमें ना डाउट्स छोड़ने होंगे इस वाले फेज में, ना हम चाहेंगे कि कोई क्वेश्चन हमारे सामने से ऐसा जाए जिसका कॉन्सेप्ट हमें ना आता हो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ऑल योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। यहां पे आपको अपने कॉन्सेप्ट एकदम शार्प करने हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर एकदम एफिशिएंटली जेई एडवांस के लिए। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस के लिए। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए है, दैट इज द नेक्स्ट फेज विच इज द फेज 5, विच आई एम कॉलिंग द रिविजन स्लैश प्रैक्टिस फेज। तो अब कोई भी बच्चा जो रिवीजन और प्रैक्टिस फेज को कॉन्कर कर ले, अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस फेज को परफॉर्म करे, इसका पार्टिसिपेट करे इस फेज में, उसका रैंक बहुत बहुत ट्रेमेंडसली अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस से इंक्रीज हो सकता है।
अब एज द नेम सजेस्ट, रिवीजन एंड प्रैक्टिस फेज इज नथिंग बट बहुत सारे तरीके से अपने सारे पास्ट कॉन्सेप्ट्स को एट अ ग्लांस देखना, अपने बनाए हुए पुराने नोट्स को फिर से देखो। नोट्स आपने कौन से फेज में बनाने हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, सारे जितने भी आप फेजेस कवर कर रहे हैं उन सब में आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी पे वीडियो पहले भी आई हुई है, अब ऊपर जाके आई बॉक्स पे क्लिक करके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी पे, लेकिन हाँ यहाँ पे बेसिकली रिवीजन फेज में उन नोट्स का यूज है आपको बेसिकली। एंड उन नोट्स, अगर आपके पास वैसे नोट्स नहीं है इस टाइम पे, जेईई 2021 के एस्पिरेंट है, तो ऑनलाइन भी आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन सोर्सेज मिल जाएंगी, क्योंकि रिवीजन फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि छोटे से टाइम में हम जल्दी से सारे सिलेबस को ऑन टिप्स लेके आए और जल्दी से प्रैक्टिस करके अच्छे से इन फ्लो चले जाएं टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग फेज मतलब अपने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप कोचिंग्स में जाते हैं वहां पे बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में अवेलेबल होते हैं। टाइम्ड प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे इस फेज में हम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब एग्जाम्स में, एंड इसीलिए टाइम्ड टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस फेज में। तो ये सारे फेजेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जेईई मेंस या जेईई एडवांस का हर चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा एंड आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी एकदम ए क्लास, एंड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा आपका। तो मेक श्योर आप इस चीज को फॉलो करें, स्पेशली अगर आप जेईई 2022-23 के बच्चे हैं, आप अभी वंडर करते होंगे कि कैसे करनी है ये प्रेपरेशंस, तो ये स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में, एंड आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू। ओके कूल, तो अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। तो गिव अवे किस चीज का होना है ये मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था। गिव अवे होगा मेरी पर्सनल रेफरेंस बुक्स का। ये स्क्रीन पे आपको जितनी भी रेफरेंस बुक्स दिख रही हैं, इसमें से जो भी सेट ऑफ रेफरेंस बुक्स विनर मांगेगा मैं उसको वो प्रोवाइड करूंगा, और उसके साथ ही मैं भेजूंगा उन रेफरेंस बुक्स के साथ एक पर्सनलाइज्ड लेटर जिसमें मैं और कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज उस बच्चे के लिए पर्सनली भेजूंगा, एंड दिस विल बी डिलीवर्ड राइट टू योर डोर स्टेप। तो इसीलिए ये गिव अवे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू? नंबर 1, सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 2, एक कमेंट ड्रॉप डाउन कर दो। एंड नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लेक्चर मैं लेने वाला हूं फ्राइडे को अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे वो लेक्चर होगा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉर जेईई 2022। तो आपको वो लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। नाउ दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसे नहीं देने उसके लिए। साइन अप करेंगे और मेरा कोड अगर आप जब आप यूज करेंगे उस क्लास के लिए, तो तब मेरे को आपके नाम आ जाएंगे। एंड ड्यूरिंग द क्लास जब आप वो क्लास अटेंड करेंगे तो मैं छोटे छोटे वहां पे पोल्स लूंगा। अब कोई भी ये टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल पोल्स होंगे जिससे मेरे को आपके नाम आ जाएंगे कि किसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उस क्लास में। तो जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरे को आ जाएंगे आपके नाम, एंड यूजिंग ऑल दैट मैं सिलेक्ट करूंगा 2 लकी विनर्स जेईई 2022 के लिए फॉर द फर्स्ट सीरीज ऑफ गिव अवेज। और उसके बाद वो जो बुक्स बोलेंगे मैं उनको भेजूंगा उस पर्सनलाइज्ड लेटर के साथ। सो ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू चेक दैट आउट, एंड मोर अबाउट द गिव अवे विल बी इन अ वीडियो टुमारो। So that's it for this video guys. Hopefully ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, होपफुली काफी हेल्प हुई होगी जिन बच्चों को अभी आइडिया नहीं था कि कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बिलो, एंड हाँ डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे भी भेजो आप मेरे को डीएम्स। थोड़े बहुत डीएम्स मुझे पता है अभी पेंडिंग है, मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि उन सबको निपटाऊं। ऑलमोस्ट हो गए हैं, 30-40 और बचे हुए हैं, वो भी मैं कर दूंगा। सो दैट्स इट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।